भोजन बहुत ही मूल विषय है। आप क्या खा रहे हैं इसको लेकर जागरूक रहें, ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें अधिकतर भोजन ऐसा लें जो कच्चा हो, जैसे कच्चे ताज़े फल, सलाद, अंकुरित मूंग, चना, ये सब भोजन में लें। अगर संभव है तो मांसाहार ना करें। कम तेल और कम मसाले वाले भोजन का उपयोग करें। मतलब भोजन ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। विरुद्ध आहार ना करें। विरुद्ध आहार का मतलब क्या है? जैसे रायता और खीर एक साथ ना खाएं, रात के वक्त दही छाछ ना खाएं, दूध नमक की चीज़ों के साथ ना लें या खट्टे फल के साथ ना लें, मछली खाने के बाद दूध ना पिएं। कहते हैं ऋत भुक हित भुक मित भुक। आपको ऋतुओं के अनुसार भोजन करना चाहिए। जो ऋतु फल या सब्जियां हैं उनको ज़्यादा मात्रा में अपने आहार में शामिल करें। हित भुक का मतलब वात, पित्त और कफ के हिसाब से मनुष्य की शरीर की प्रकृति होती है। आपका शरीर जैसा है उसके अनुसार ही आपको भोजन करना चाहिए। मित भुक का मतलब कम खाना है। आप कम से कम भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। खैर, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि खाना कैसे खाना है, भोजन कैसे करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप इसे ध्यान से सुने। भोजन कभी भी जल्दीबाजी में नहीं करना है। भोजन इत्मीनान से करें, मौन पूर्वक भोजन करें। हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप कोई दूसरा कार्य करते हुए भोजन ना करें। भोजन करते वक्त आपका पूरा ध्यान भोजन के ऊपर होना चाहिए। एक अच्छी भावना के साथ भोजन करें। बहुत सारे लोग टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, या किताबें पढ़ते हुए भोजन करते हैं, या लैपटॉप पर काम करते हुए भोजन करते हैं। किसी और कार्य के साथ भोजन ना करें। पालथी मारकर बैठकर शांतिपूर्वक इत्मीनान से मौन अवस्था में भोजन करें। भोजन करते वक्त बातें नहीं करनी है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही भोजन करें। मतलब ये है कि सूर्यास्त के बाद और अगले दिन सूर्योदय तक आप कुछ भी ना खाएं। ये करीब करीब आपको 10-11 घंटे का गैप मिल जाता है, तो ये हीलिंग टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। सूर्यास्त के बाद खाने के लिए इसलिए भी नहीं कहा जाता क्योंकि सूर्यास्त के बाद कहते हैं कि जठराग्नि मंद हो जाती। इसलिए अगर आप रात में भोजन करते हैं तो उसको पचने में ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए अगर रात में आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते भी हैं तो हल्का भोजन लें। अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है और आप बहुत ज़्यादा कोई शारीरिक कार्य नहीं करते तो आपको दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना चाहिए, और दोनों बार के भोजन के बीच कम से कम 6 घंटे का वक्त होना चाहिए। अगर ये गैप 6 से 8 घंटे तक का भी होता है तो और अच्छी बात है। इससे पेट को खाली रहने का भी समय मिलता है। पेट खाली होने पर शरीर और मन ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। पेट को कुछ वक्त तक खाली रहने दें। अगर पेट खाली होते हुए बहुत ज़्यादा वक्त हो जाए और आपको भूख लगने लगे, उसके बाद ही आप भोजन करें। हम सभी इस गलत फहमी के शिकार हैं कि हमें लगता है कि हमारा पेट खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ही पेट खाली लगने लगता है हम फिर से दोबारा खा लेते हैं। खाना पूरी तरह से पचता भी नहीं और उसके बाद फिर हम कुछ न कुछ खा लेते हैं। तो इससे हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता। वो पूरी एनर्जी, पूरा समय खाने को पचाने में व्यतीत करता रहता है। तो हमारे प्राण शक्ति को हीलिंग टाइम नहीं मिल पाता। जो हमारे शरीर के विभिन्न रोग को शरीर खुद ब खुद ठीक करता है, वो वक्त उसे नहीं मिल पाता। खाली पेट आप खुद को ज़्यादा सक्रिय महसूस करेंगे। आप एनर्जेटिक फील करेंगे। खाली पेट रहने पर शरीर को शुद्धिकरण का वक्त मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। देर तक खाना चाहिए। ज़्यादा समय दें आप भोजन करने में। पाचक रस को भोजन में मिलने का पूरा मौका दें। तो आप चबा चबा कर भोजन करें। अब हम बात करते हैं उपवास की। उपवास बेहद ज़रूरी है, और अगर हम दैनिक उपवास करते हैं तो ये और अच्छी बात है।
दैनिक उपवास का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन उपवास करना है, हर दिन फास्टिंग करनी है, हर दिन आपको कुछ नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। दैनिक उपवास का मतलब है कि अगर आप सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद भी 12 बजे तक अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो ये एक तरह से 16 घंटे का उपवास जैसा होता है। इसे आप 14 घंटे या 12 घंटे भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि जब आप भूखे हों और आपको भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसे वक्त में अगर आप अपना भोजन किसी और को दे दें, किसी भिखारी को या किसी दूसरे ज़रूरतमंद को, तो यही असली दान है। ऐसा करने से आप अंदर से और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बीच बीच में उपवास ज़रूर करें। उपवास का अपना एक विशेष महत्व है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और इसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो इसका फ़ायदा आप अपने दैनिक जीवन में देखने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।